जय भीम साथियों। एमजे फुले मिशन की तरफ से मैं बाबूराम नवोदयन हाजिर हूँ आपके बीच में। आज एमजे फुले मिशन की तरफ से माता सावित्रीबाई फुले जी का हमारे समाज के और हमारे यहाँ की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उनका जो जीवन संघर्ष है उसे लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों, आइए थोड़ा बात करते हैं सावित्रीबाई फुले जी के जीवन के बारे में। सावित्रीबाई फुले जी अब अपना शिक्षा ग्रहण कर चुकी थी तथा अपने पति का सहयोग करने के लिए उनके साथ शिक्षा देने का काम शुरू कर दी थी। अब उनका लोगों के बीच जाना तथा उनसे शिक्षा लेने के लिए व उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें प्रेरणा देने का काम शुरू कर दी थी। जब लोगों को ये बात पता चले कि अभी तक तो सावित्रीबाई का पति यानी ज्योतिबा फुले जी अभी समाज में लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भड़का रहे थे, लोगों को शिक्षित होने के लिए, लोगों को, अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को और लड़कियों को शिक्षा देने की बात कर रहा था। लेकिन आज तो उसकी पत्नी भी खुद पढ़ लिख गई है। उसके बाद लोगों को शिक्षित होने के लिए, अपने लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही। तो ऐसी हालात को देखते हुए लोगों के बीच में उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने धीरे धीरे उन पर एक से बढ़कर एक टीका टिप्पणियाँ करना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर तो शुरुआत की हालत ऐसे थी कि उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ की जा रही थी। उन्हें बहुत ही अपमानित शब्दों के साथ नवाजा जाता था। जिस भी गली मोहल्ले में उनका वह जाती थी, लोग उन्हें तमाम तरह के भद्दी टिप्पणियाँ करके हुए घर से बाहर कर दिया करते थे या अपने घर को बंद कर लिया करते थे। बहुत से लोग तो अपने घर को ही बंद कर लिया करते थे, कहते थे ले देखो यहाँ पर वो आ रही है, अभी हम लोग को भ्रष्ट कर दे, कुछ ऐसी बातें बोल देगी कि हम लोगों का कान सुन लेंगे, हम लोग अपवित्र हो जाएंगे। ऐसे तमाम तरह की टीका टिप्पणी करते हुए इस समाज की मूर्खता का पूरा परिचय देते थे। ऐसे ही कुछ जगह पर लेकिन जब इससे सावित्रीबाई फुले जी का संघर्ष नहीं रुका, वह बराबर लोगों के बीच में जाती रहीं, लोगों को शिक्षित होने के लिए बातें करती रहीं, तो समाज के लोगों ने और भी कई तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें था कि ज्योतिबा फुले जी के उनके पत्नी जी पर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करके अब उन पर थोड़ा परेशानी करने वाले हालात बनाने के लिए। दोस्तों, जब यहाँ पर नहीं सावित्रीबाई फुले जी को लेकर ऐसे भड़का दिया जाता है लोगों को कि लोग जहाँ कहीं भी सावित्रीबाई फुले दिखती हैं, लोग उनके गालियाँ देते रहते हैं। उनके ऊपर जब घर से निकलती हैं तो उनके ऊपर गोबर उछाला जाता है, कोई लोग धूल मिट्टी फेंक रहे होते हैं। कई जगह पर तो ऐसे जाते हैं कि जब वो जाती हैं तो ऊपर से उनके ऊपर जूते चप्पल कूड़े करकट भी फेंक दिए जाते हैं। कई जगह ऐसे होते हैं उनके ऊपर काले रंग से रंग दिया जाता है, उनके मुंह पर काले रंग पोत दिया जाता है और कहा जाता है कि ये देखो आ रही समाज को भ्रष्ट करने वाली, अभी ये हम लोगों के धर्म को भ्रष्ट कर देगी, हमारे बच्चों को भ्रष्ट कर देगी, ये आ रही बहुत शिक्षा देने वाली, देखो शिक्षा ग्रहण करके आ रही है, हम लोगों के यहाँ हम लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आ रही है। ऐसी हालात के चलते जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है, किसी भी तरफ जाती उन्हें कोई अच्छा माहौल नहीं मिलता है, जो लोगों का रिस्पांस होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो एक दिन ऐसा होता है कि सावित्रीबाई फुले जी अपने यहाँ के लोगों के व्यवहार से बिल्कुल एकदम परेशान होकर आकर घर पे बैठ जाती हैं, निराश होकर, हताश होकर। अब बात भी ये है कि निराश होना, हताश होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब जिसके लिए वो काम कर रही थी वही लोग उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे थे लोगों के कहने पर, तो उनका निराश हो जाना, हताश होकर बैठ जाना एक स्वाभाविक सी बात ही है। तो वहाँ पर बैठ जा सावित्रीबाई फुले जी के पति ज्योतिबा फुले जी जब वापस आते हैं, देखते हैं सावित्रीबाई आज बहुत ही गुमसुम बैठी हुई हैं, ना किसी भी प्रकार की, ना कोई ऐसी बातचीत की है जो क्या हुआ, क्या करना है, लोगों को आगे ले जाने के लिए, शिक्षित करने की कौन सी दिशा अपनानी है, क्या करना है, कोई बातचीत नहीं जब कर रही हैं। तो आज वो सावित्रीबाई फुले जी से खुद फुले जी से बात करने के लिए खुद विचार विमर्श करना शुरू कर देते हैं। आखिर सावित्री क्या हुआ, आज क्यों गुमसुम? सावित्रीबाई जी कहने लगी, बस हो गया समाज सुधार, हो गया महिला शिक्षा, अब मुझे शिक्षा दीक्षा का काम नहीं करने जाना। बोले आखिर क्या हुआ? सावित्रीबाई फुले जी ने रोते हुए स्वर में अपनी बातें कहना शुरू कर दी कि देखिए, मैं इधर गई, जब सभी तरफ मैं जाती हूँ तो लोग हम पर कीचड़ उछाड़ते हैं, कोई भद्दी टिप्पणियाँ करता है, कोई लाठी डंडे का भी प्रयोग होने लगा है, तो आखिर हम
कैसे जाएं? जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो रास्ते में निकलते हुए हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो हम जिनके लिए काम करते हैं वही लोग हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ें करने के लिए। दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फूले जी यहाँ पर रुकने वाले व्यक्ति तो थे नहीं, वो तर्कशील से और आशावादी व्यक्ति थे। उन्हें बिल्कुल ये भरोसा था कि आज नहीं तो कल ये हमारा समाज जागरूक होगा, हमारी बात मानेगा। और वही उनका जो तर्क था। सावित्रीबाई फूले जिसे कहने, देखो सावित्री, आज हम जानते हैं, आप जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, लेकिन हमारा है जिन मूल्यों को लेकर हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, उन्हें लग रहा है कि वही उनका सब कुछ है। जब आप उन्हें अलग लेकर जाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो अब तक जो कुछ भी था वो हम छीनने की बात कर रहे हैं। जैसे उन्हें लगा हुआ है कि अगर वो शिक्षित होंगे तो उनका जो होगा, जो उनका स्वर्ग जाने का रास्ता है, और भी कई तरह की जो उनके अंदर की धारणाएं हैं, वह धारणाएं धीरे धीरे ख़त्म होंगी। तो यहीं पर कहते हैं। और दूसरा, उनको ऐसा लगता है, जो उनको लालच दिया गया है कि अगर वो अशिक्षित रहेंगे, लोग शिक्षित ग्रहण नहीं करेंगे, और ऐसे होने के बावजूद जो उन्हें स्वर्ग नसीब होगा। तो ये जो चीज़ें उनके दो चीज़ें हैं, और अगर वो शिक्षा ग्रहण करती हैं तो उन्हें नर्क होगा, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी जो 2-3 चीज़ें, धारणाएँ उनके अंदर बन गई हैं, इस चीज़ से वह अभी निकल नहीं पाए हैं। और जब वह निकलेंगे तो हमारी बात को समझेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है जो ज्योतिबा फूले जी बात की कल्पना कर रहे थे, कह रहे थे, क्या वो आज साकार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। उन्हीं की जो बातें थी, उन्हीं की बदौलत आज हम लोग शिक्षित हैं, हर चीज़ें हैं। और उन्होंने जो बात कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ी इसको समझेगी जब इससे बाहर निकल पाएगी, तो वही है, उन्हीं की ये देन है जो बात है कि वो सत्य हो रही, क्योंकि आज हम लोग उससे निकल चुके हैं और उनकी विचारधारा को ही मानते हैं। हर जगह पर शिक्षित होने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो ये होता है। दोस्तों, जब सावित्रीबाई फुले जी से ऐसी बातें की जाती, उसके बाद उन्होंने कई चीज़ें ऐसे लेकर चला, फिर उसके बाद फूले जी का कदम से कदम मिलाकर काम करने की फिर उन्होंने सोच बना ली मन में। उन्होंने 1851 में आते आते लगभग 3 विद्यालय खोल दिए अपनी तरफ से। 1855 के चलते इनके 3 विद्यालय अच्छे से चल चुके थे, किंतु 1857 की क्रांति के बाद में, विद्रोह के बाद में, हमारे देश में उनके तीनों विद्यालय बंद कर दिए गए। लेकिन इसके बाद जल्दी ही उन्होंने कई विद्यालय खोले। अपने जीवन काल में उन्होंने 71 विद्यालय खोला, और लोगों में, वहाँ पर जो भी लोग थे, सबसे पहले तो उन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाया। उसके बाद जो भी पिछड़ी जातियाँ थी, जो भी जिनको अछूत कहा जाता, उन लोगों को शिक्षा देने का काम धीरे धीरे कर शुरू किया, और एक एक करके सभी लोगों को शिक्षा की धार में लाने का आजीवन प्रयत्न करते रहे। दोस्तों, क्या सोचते हैं आप सावित्रीबाई फुले जी के संघर्ष पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जय भीम।